Hello everyone. So today we are going to solve this question of binary tree, which is the check for the balanced tree. So let's read the question. Given a binary tree, find if it is a height balanced or not. ठीक है, अब हाइट बैलेंस्ड वाली एक टर्म आ गई है, तो व्हाट इज हाइट बैलेंस्ड? इफ द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री इज मोर देन 1 फॉर ऑल नोड्स, हर नोड के अगर लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की के जो हाइट डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा है तो इट इज नॉट अ बैलेंस ट्री। अगर 1 या 1 से छोटा है तो फिर इट्स अ बैलेंस ट्री। ओके, तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है। वी नो कि हम क्या करेंगे, हर नोड के लिए उसका लेफ्ट सब ट्री का हाइट फाइंड करेंगे, राइट सब ट्री का हाइट फाइंड करेंगे, फिर उसका एब्सोल्यूट निकालेंगे अगर वो 1 से ज़्यादा है। तो दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? तो क्वेश्चन बहुत इजी है। प्लीज़ इसलिए लाइक कर दो वीडियो को। जस्ट टाइम so please do like the video, please do like the video and subscribe the channel if you can. Thank you, and let's start the question. Okay, so we are given a binary tree, so we need to tell whether the height is balanced or not. तो अब balanced height से हमें पता चल गया क्या है कि अगर लेफ्ट ट्री और राइट सब ट्री का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो अगर 1 या 1 से छोटा है, 1 के इक्वल या 1 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं कि इट्स अ बैलेंस सब ट्री। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि हर नोड, जो बाइनरी ट्री का हर नोड होगा, फॉर ईच नोड वी हैव टू चेक कि वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर वो कर रहा है तो उसकी हाइट जो है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, अब अप्रोच क्या है? तो अब हमें क्या है, रूट नोड दे रखा होगा। एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन, वी आर गिवन अ रूट नोड ऑफ द बाइनरी ट्री। सो फ्रॉम द रूट नोड वी नीड टू विजिट ईच नोड। हर इस रूट नोड से हम हर नोड को विजिट करेंगे, and for each node we need to find what is the left subtree height and what is the right subtree height, and हर node के लिए अब हम उस लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री के हाइट को फाइंड करेंगे। ठीक है, और अगर वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है हर नोड, तो हम क्या करेंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे। और अगर एक भी नोड हमें ऐसा मिल जाता है जिसमें वो डिफरेंस जो है 1 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फॉल्स रिटर्न करेंगे। राइट, इफ ऑल नोड्स हैव हाइट बैलेंस तो हम ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक ऐसे नोड्स हैं, एक सब ट्री है ऐसा। ओके, तो अब हम यहाँ से अगर देखें, ये वाला जो नोड है इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट भी 0 है, राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो ये फॉलो कर रहा है। फिर हम ऊपर जाते हैं, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 है, इसके राइट सब ट्री की हाइट 0 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1, विच इज नो, विच इज क्या, लेस देन या इक्वल टू 1। सो दिस इज ऑल्सो फॉलोइंग। इस पर आएंगे तो इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट 2 है और राइट सब ट्री की हाइट क्या है, 0। तो 2 माइनस 0 इज 2 which is greater than 1, so that is a it's not that। एंड सिमिलरली इसकी भी कुछ आएगी, ये भी नहीं है बट ये है। तो हर नोड अगर सब कर रहा है, ईच नोड इज पार्टिसिपेटिंग और ईच नोड इज फॉलोइंग दैट पैटर्न, देन ओनली इट्स अ बैलेंस अप ट्री। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। सो लेट्स कोड इट। ठीक है, तो बैलेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम चेक करते रहें, हम चेक करेंगे रूट नोड के लिए। तो चेक के लिए हम एक फंक्शन बना देते हैं, विच वेयर वी विल पास अ नोट रूट ओनली। अब अगर वो नल है, नल है तो हमने रिटर्न क्या करना है, रिटर्न क्या करना है, फॉल्स। सीरियसली वी नीड टू रिटर्न फॉल्स, 0। अभी हम ऐसे 0 0 रिटर्न करेंगे कि अगर, मतलब चेक कर रहे हैं ना हम, तो चेक कर रहे हैं, तो हमें चेक वाला मेथड क्या करेगा, हाइट रिटर्न कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो और एक लेफ्ट सब ट्री बनाएंगे, उसमें चेक का रूट डॉट लेफ्ट डालेंगे। ठीक है, रूट डॉट लेफ्ट वो चेक करेगा लेफ्ट की, अगर लेफ्ट, अगर जो लेफ्ट सब ट्री -1 है, मतलब कि अगर लेफ्ट जो सब ट्री जो है चेक कर रहे हैं वो कह रहा है कि -1 है, तो रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है,
सिमिलरली राइट सब ट्री के लिए फाइंड करेंगे, चेक करेंगे रूट डॉट द राइट, ठीक है, उसके लिए। और अगर वो भी -1 है तो हम रिटर्न कर देंगे -1, ठीक है। अगर मैथ डॉट एब्सोल्यूट, अब हम इन दोनों का, अगर लेट्स से कि चेक करने पर हाइट हमारे पास कुछ नहीं, मतलब कुछ आ रही है 0, तो हम अगर नल है तो हाइट तो 0 रिटर्न करेंगे ना। और अगर मैथ डॉट एब्सोल्यूट L-R, ठीक है, अगर ये जो हाइट है वो -1 है तो रिटर्न क्या करना है, -1। तो हम कुछ रिटर्न -1 करेंगे, तो इसीलिए हमने ऊपर -1 रखा कि अगर हमारी कोई सब ट्री की हाइट ही -1 है, वो तो आगे जाने का कोई फायदा ही नहीं है ना, इसीलिए हम -1 सीधा हम कर देंगे। बट लेट्स से अगर लेस देन है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हम एक्चुअल हाइट रिटर्न करेंगे A1 फॉर द नोड विच, फॉर द रूट नोड, एंड जो भी उन दोनों में मैक्सिमम हाइट होगी लेफ्ट और राइट में से, वो रिटर्न करेंगे, ठीक है। एंड इसके लिए हम क्या करेंगे, चेक फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर चेक ऑफ रूट इज नॉट इक्वल टू -1, अगर वो -1 नहीं है तो रिटर्न कर दो ट्रू, यानी कोई हाइट आ रही है, ठीक है, कुछ हाइट है जो कि लेजिट हाइट है, वैलिड हाइट है, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। राइट, समझ आ गया होगा आपको -1 वाला सीन। हम -1 क्यों कर रहे हैं, वी आर डूइंग -1 क्योंकि -1 हमें बताएगा कि हमें बताएगा कि कोई हाइट वैलिड हाइट नहीं है। बेसिकली -1 हम तब करें जब एब्सोल्यूट डिफरेंस ज़्यादा आ जाएगा। अब अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस एक एसिड एक के लिए, यहाँ पर जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे हो, इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 से ज़्यादा है, तो हम -1 रिटर्न करें। अब अगर इसमें से इसका लेफ्ट सब ट्री के अंदर हमें -1 मिल रहा था, तो हम क्यों कैलकुलेट करें, है ना। तो इससे हमने -1 का सहारा लिया। सो दैट्स इट। मैंने इसकी आप अप्रोच सिंपल वाली भी कर सकते थे, आप एक के लिए ट्रैवल करो, एक एक के लिए और उसके अंदर फाइंड करो, वो भी कर सकते थे, बट -1 इज अ क्वाइट इजी and quite, a must see approach. So cool. So thank you for watching the video, and please do like the video. Please 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 ठोक के लाइक कर दो, शेयर कर दो, ताकि जो बाकी लोग भी उसे लाइक कर सके मेरे लिए, प्लीज। Cool. So thank you so much, and subscribe the channel as well. Cool. Bye bye.